चलिए अब शुरू करते हैं नवा अध्याय, झील का चांद। इस प्रस्तुत कविता में एक बुद्धिमान खरगोश के बारे में बताया गया है कि उसने अपने पूरे परिवार समूह की हाथियों से रक्षा कैसे की। हाथियों का एक बड़ा झुंड घने जंगल में रहता था। उनके राजा का नाम गजराज था। वर्षों बाद वहां सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई, सारे तालाब, नदी, नाले सूख गए। बहुत से हाथियों के बच्चे पानी के बिना बेहाल हो गए, कुछ मर भी गए। बहुत से हाथी मिलकर राजा के पास गए और बोले, महाराज, आस-पास कहीं पानी दिखाई नहीं देता। हम और हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। कृपया करके ऐसी झील या तालाब का पता बताइए जहां पानी की कमी ना हो और हम जी भरकर पानी पी सकें। कुछ सोचने के बाद गजराज बोला, हाँ, मुझे एक ऐसी झील का पता है। वहां कभी भी पानी नहीं सूखता, परंतु वह झील बहुत दूर है। कहीं तो वहीं चलें। वहां पानी है तो देरी क्यों, अभी चलिए। सभी हाथी एक साथ बोल पड़े। सभी हाथी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। लगातार दिन रात चलते चलते छठे दिन हाथी उस झील के किनारे पहुंचे। पानी देखते ही सभी खुशी खुशी नहाने और पानी पीने लगे। पानी पी के वे काफी देर बाद बाहर निकले और जंगल में टहलने लगे। उस झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन्होंने कच्ची मिट्टी में बिल बना रखे थे। हाथियों के पैरों तले बहुत से बिल टूट गए, बहुत से खरगोश मारे गए और बहुत से जख्मी भी हो गए। हाथियों के वहां से चले जाने के बाद रोते चिल्लाते लड़खड़ाते खरगोश इकट्ठे हुए। हे प्रभु, चारों ओर कहीं पानी नहीं। ये हाथियों का झुंड अब रोज यहाँ आया करेगा। हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे। कोई तरकीब निकालो जिससे हमारी जान बचे। खरगोश चीख चिल्ला रहे थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए खरगोशों के मुखिया ने एक सभा बुलाई। मुखिया बोला, कोई उपाय सोचने के लिए आप सभी को यहाँ बुलाया है। किसी के पास है कोई उपाय? हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एक खरगोश बोला, वाह, ये कोई बात हुई। किसी के कारण हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा बोला, हमें किसी भी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए जिससे वे फिर कभी यहाँ ना आए। एक बूढ़ा खरगोश बोला, हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो ऐसी तरकीब बताए जिससे हाथी फिर यहाँ ना आ सके। मुखिया ने कहा, एक तरीका तो है, पर कोई साथी चाहिए जो गजराज के पास जा सके। एक खरगोश बोला, हाँ, एक खरगोश है जो ये काम कर सकता है। उसका नाम मीकू है। एक बूढ़े खरगोश ने कहा। मुखिया ने मीकू को बुलाया। महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपका दूत बनकर वहां जाता हूँ। मीकू बोला। मीकू हाथियों के राजा से मिलने चल दिया और वहां पहुंचकर वह एक ऊंची शिला पर बैठकर बोला, ओ गजराज, मैं महाबली चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा महाराज झील में पधारे हैं, तुम पर बहुत नाराज हैं। तुमने उनके साथियों को मारा है, उनके वंशजों को मारा है, वह तुम्हें दंड देंगे। अरे भाई खरगोश, मुझे चंद्रमा महाराज के दर्शन तो कराओ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। गजराज बोला।
चंद्र महाराज झील में अपने परिवार वालों को दिलासा देने आए हैं। वे ध्यान में मग्न हैं। उनका ध्यान टूटा तो वे तुम्हें शाप दे देंगे। तब तुम पर भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी। मीकू बोला। तो ठीक है, मैं उनके केवल दर्शन ही कर लूंगा। मीकू गजराज को झील के किनारे ले गया। गजराज ने झील के पानी में चंद्रमा की परछाई देखी। गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। हाथी फिर कभी उधर नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद चारों ओर भारी वर्षा हुई और जंगल में सब पशु पक्षी सुख से रहने लगे। चलिए अब करते हैं हम वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। बेहाल का अर्थ है परेशान, दुखी, अपसेट। कृपा का अर्थ है दया, मर्सी। टहलना का अर्थ है इधर उधर चलना, वॉक। जख्मी का अर्थ है घायल, वुंडेड। तरकीब का अर्थ है उपाय, आइडिया। सभा का अर्थ है बैठक, बातचीत के लिए, मीटिंग। महाबली का अर्थ है बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, वेरी पावरफुल। दंड का अर्थ है सजा, पनिशमेंट। दिलासा का अर्थ है तसल्ली, कंसोलेशन। विपत्ति का अर्थ है संकट, परेशानी, ग्रीफ। परछाई का अर्थ है साया, शैडो। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। बेहाल, प्यास, चिंता। जख्मी, तरकीब। चंद्र, प्रणाम। दूसरे पर आते हैं, इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। हाथियों का झुंड रहता था जंगल में। हाथियों का झुंड झील के किनारे पहुंचा 6 दिन में। मीकू ने गजराज को बताया कि मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, हाथी दूसरी जगह क्यों गए? पानी की तलाश में हाथी दूसरी जगह गए। किस कारण खरगोशों के मुखिया ने सभा बुलाई? खरगोशों के मुखिया ने सभा इसलिए बुलाई थी क्योंकि हाथियों ने उनके बिलों को नष्ट कर दिया था। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सभी हाथी मिलकर गजराज के पास क्यों गए? पानी की कमी हो जाने पर सभी हाथी मिलकर गजराज के पास गए। हाथियों के दूसरी झील पर जाने के बाद क्या घटना घटी? दूसरी झील पर पानी को देखकर सभी हाथी खुशी खुशी नहाने और पानी पीने लगे। पानी पीकर वे काफी देर बाद बाहर निकले और जंगल में टहलने लगे। उस झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन्होंने कच्ची मिट्टी में घर बना रखे थे। हाथियों के पैरों तले बहुत से बिल टूट गए, बहुत से खरगोश मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए। मीकू कहाँ गया? सभा में बूढ़े खरगोश ने सलाह दी कि मीकू खरगोश गजराज के पास जा सकता है। गजराज ने झील में तैरते चंद्रमा से माफी क्यों मांगी? गजराज ने दंड मिलने के डर से झील में तैरते चंद्रमा से माफी मांगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। हाथियों का एक बड़ा झुंड घने जंगल में रहता था।
वर्षों बाद वहां सूखा पड़ा। मैं आपका दूध बनकर वहां जाता हूँ। गजराज ने उन्हें प्रणाम किया। हाथी फिर कभी उधर नहीं लौटे। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें निम्न कथन किसने कहे लिखना है। हम और हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। हाथियों ने। कहो तो वहीं चले। गजराज ने। हमें किसी भी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए। बूढ़े खरगोश ने। हाँ, मुझे एक ऐसी झील का पता है। गजराज ने। मुझे चंद्र महाराज के दर्शन तो कराओ। गजराज ने। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखनी है। तो इसमें क्या होगी? हाथी, इसमें नदी, इसमें खरगोश, इसमें मीकू, इसमें घर। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों से 3-3 शब्द बनाने हैं। तो प्याज से क्या क्या बना सकते हैं आप? प्याज, प्याला, प्यास। इससे क्या बना सकते हैं? लट्टू, भुट्टा, चट्टान। इससे आप क्या बना सकते हैं? अध्याय, मध्यम, ध्याय। इससे आप क्या बना सकते हैं? बल्ला, तलीन, बिल्ली। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। झुंड। वन में हाथियों का झुंड रहता था। प्यास। गर्मी के मौसम में बहुत प्यास लगती है। जख्मी। पत्थरों पर चलने से हमारे पैर जख्मी हो गए हैं। उपाय। इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। वर्षा। आज सुबह से ही वर्षा हो रही है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। रा को निम्न रूप वाले शब्द पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। वर्षा, दिखाई, दर्शन, भाई, परछाई। इसका हो जाएगा प्रभु, चंद्रमा, चंद्र, प्रणाम। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं। उन सही शब्दों का रूप इन वाक्यों में लिखना है। सभी नदी नाले सूख गए। हम भी भरकर पानी पिएंगे। वे जंगल में टहलने लगे। मुझे उनके दर्शन करवाइए। वे उधर नहीं लौटे। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। जीव जंतु और उनकी बोलियों का सही मिलान करना है। हाथी का होता है चिंगाड़ना। इसका होगा रंभाना। इसका है फुफकारना। इसका हो जाएगा दहाड़ना। इसका है टर्राना। इसका है बलबलाना। इस तरीके से जीव जंतुओं को उनकी बोलियों के साथ सही मिलान करना है।